अभी हमारे पास एक सीरीज है। सीरीज क्या है? पहला टर्म 4, 9, 16, 35 और 66। उसके नेक्स्ट टर्म हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसमें जो सीरीज चल रही है अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मल्टीपल होता तो वो गुने में सीरीज जाती। ठीक, तो इसमें इसका डिफरेंस ही लेते हैं पहले। इसका डिफरेंस कितना है? 5। इनका कितना है? 7। इसमें कितना है? 16 और कितना 19। फिर उसके बाद में 35, 31। ठीक, तो इसमें हमारा ये प्राइम नंबर तो हमारे दिख रहे हैं, लेकिन अब इसका तो उस हिसाब से अगला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? देखो 5 के बाद में 7 आया, मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद में 7 के बाद में 11 आता है, 13 आता है, 17, लेकिन वो मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं? इनका डबल डिफरेंस एक बार लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना है? 4। इनका कितना है? 12। तो ये डबल डिफरेंस में भी सीरीज हमारा लॉजिक कुछ बन नहीं रहा है। तो अभी हम क्या चेक करते हैं? अभी इसमें कोई पैटर्न दूसरा ही फॉलो कर रहा होगा। तो अगर इसको हम 2 गुना कर दें, अगर हमने इसको 2 गुना किया तो 4 दूना कितना हुआ? 8। 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 9। ठीक, तो नेक्स्ट सीरीज इसी पैटर्न पे मिलनी चाहिए। या तो 3 गुना होगा या तो 2 गुना ही होगा। तो 9 दूनी कितना होता? 18। 18 माइनस 2 करने पर हमें कितना मिल रहा है? 16। फिर देखो 2 गुना हुआ, 2 गुना तो नेक्स्ट टाइम भी 2 गुना ही होगा। तो 16 दूनी 32। यहाँ पे प्लस का 1 प्लस किया, यहाँ पे 1 नंबर चल रहा है, यहाँ पे 2, तो अगला नंबर 3 आएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद में ये क्या है? पहला प्लस था, दूसरा माइनस है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्लस। और प्लस करने पर हमें मिल भी कितना रहा है? 35। तो हमारा लॉजिक अभी तक सही चल रहा है। तो फिर 2 गुना 35 दूना 70, और अगला टर्म कितना आएगा? 4। 4 घटाएंगे तो मिलेगा क्या? 66। तो इसी पैटर्न पे हमें अगला नंबर जो मिलेगा तो गुणे 2 प्लस 5, तो 66 का 2 गुना 132। 132 प्लस 5, मतलब हमारा जो ये नंबर है कितना? 137। तो ये लॉजिक हमारा फॉलो कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। देखो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आयत है। एक आयत में 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुजों में क्या है? तीनों कॉर्नर पे एक एक वैल्यू हमको दे रखी है। अब देखते हैं इसमें एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर क्या होगा? तो अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें तो ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। ठीक, तीनों त्रिभुज हो गए। इसमें अगर लॉजिक हम देखें तो 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, इसका 210, सबका गुणनफल 210 है। अगर इनकी बात करें तो 7 चक्कू 28, 28 दशमलव 280, मतलब उसमें 210 है, इसमें 280। ये पैटर्न नहीं बन रहा। अगर इन सबको हम जोड़ लें, 6 5 11, 11 7 18, और इनको जोड़ें 7 10 4 17, 17 और 4 21, उधर का योग 18 आ रहा, इधर का योग 21 आ रहा, ये भी लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद में अगर हम कुछ और देखें तो इसमें क्या है? इन और इन नंबर को जोड़ें तो हमारा 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12, और इन दोनों के योग को हम तीसरे नंबर से क्या करें? भाग कर दें, तो हमारा कितना आया? 2। तो पहले त्रिभुज से हमें 2 नंबर को जोड़ के तीसरे नंबर से भाग करने पर 2 प्राप्त हुआ। अगर हम इसमें देखें तो 10 और 4 कितना होता है? 14। 2 नंबर का योग 14 है, 14 को 7 से भाग करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2। इसी हिसाब से इसी पैटर्न पे अगर हम इसको करें तो 8 और 6 कितना होता है? 14। और 14 को हम किस नंबर से भाग करें कि हमारा 2 आ जाए? मान लेते हैं x से भाग करें, हमारा कितना आ गया? 2। तो 2 से काटोगे 7 बार, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी है? ये 7। मतलब यहाँ पे हमारा जो मिसिंग टर्म है वो कितना है? 7। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7। देखो ये क्वेश्चन अभी हमारे सामने जो है, इसमें क्या है? हमारा एक नंबर मिसिंग है। तो मिसिंग नंबर क्या है उसको हमें फाइंड करना है। तो या तो हमारा इस टाइप में लॉजिक लग रहा हो, या तो हमारा इस टाइप इस रो में, या तो रो का कोई लॉजिक लग रहा है तो कॉलम का। रो ये होता है, कॉलम कौन सा होता है? ये वाला। तो अगर हम रो में देखें तो 4 और 1 2, इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। देखो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारा क्या है? इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 से 16 घटाओगे कितना आएगा? 153। मतलब दोनों बड़े नंबर, एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर से जब माइनस करते हैं तो हमारा ये तीसरा नंबर मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा 121, 121 1 का स्क्वायर होगा 1, 121 से 1 माइनस किया तो 120 बचा। यही यहाँ पे 6 6 36 और 4, 36 माइनस 4 कितना हो गया? 32। ठीक, तो तुम्हारा एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? देखो दूसरा भी हो सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं? 13 और 4 जोड़ो कितना हुआ? 17, और एक बार घटाओ। 13 और 4 को जोड़ा तो कितना आया? 17, और इसको घटाया तो कितना आया? 13 और 4 को घटाया तो कितना आया? 9। तो 17 नेमा कितना होता है? 153। यही अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हुआ? 12, और इनको घटाएं तो कितना हुआ?
12 दशामन 120। अगर इनको हम जोड़ें तो कितना हुआ और इनको घटाएं तो कितना हुआ, तो 8 चक्कू 32। तो चाहे हम उनका स्क्वायर करके घटा दें, चाहे एक बार जोड़ के एक बार घटा के दोनों की आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, हाँ बोलो। 2 रो में कॉलम में 2 2, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन मार्क 4 8 128। ठीक, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है विदाउट का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 2 की गुणा कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना 8। फिर यही अगर हम इसमें करें तो उस हिसाब से ये भी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 80। मतलब हमारा पैटर्न बन नहीं रहा, कुछ और ही होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, कितना होता है 4, और इसकी दूसरे नंबर में गुणा करो तो कितना हो गया 4 दूनी 8। अब तब भी नहीं होता है तो अभी इसको देखो, ये तो बन रहा है लेकिन इसको करोगे तो 64 और इसकी 4 से गुणा कर दोगे तो क्या 64 चक्कू 256, मतलब हमारा आंसर नहीं बन रहा है। लेकिन इसमें और भी, जब हमने इसका स्क्वायर कर सका तो हम इसका भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 4 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक, और 16 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 8 128। मतलब हमारा ए वाला इस वाले नंबर का स्क्वायर की इसमें गुणा ना करके पहले नंबर की स्क्वायर करके दूसरे नंबर में गुणा करते हैं तब हमारा आंसर मिल रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9, और 9 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। तो हमारा राइट आंसर क्या है 36।